हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा हा हा। कैसे हैं आप भाई? आज तो बाजार की एक्सपायरी में अच्छा खासा नुकसान हो गया, पर वो नुकसान क्या होता है कि एक तो होता है नुकसान आपने बुक कर लिया, यानी जैसे आपको लॉस हुआ, आपने बुक करा, छुट्टी करी, खत्म किया। एक होता है आपने उसको रोल ओवर किया। और रोल ओवर के तरीके बताऊं, दो होते हैं। जैसे आपकी पुट इन द मनी हो गई, तो दो तरीके से आप रोल ओवर कर सकते हैं। एक, वही वाली पुट आप अभी वाली स्क्वायर ऑफ करके दूसरी बेच दो, या फ्यूचर खरीद लो। इसी तरह आपकी कॉल अगर इन द मनी हो गई तो आप रोल ओवर कर सकते हो, वही वाली कॉल दूसरी बेच दो या फ्यूचर शॉर्ट कर दो। तो इस तरीके से आप रोल ओवर कर सकते हैं। नई बात और खास बात आपके डाउट्स पे मैंने क्लियर की है। अब इस वक्त प्रश्न ये आ रहा है कि सारी तरफ बाजार में ये हाहाकार मचा हुआ है। मैं आज कम से कम 10 डिफरेंट लोगों से मिला जो शेयर बाजार में खासा काम करते हैं, सिर्फ यह जानने के लिए भी उनका व्यू पॉइंट क्या है। सब के सब हताश हैं, किसी को नहीं लग रहा बाजार चढ़ेगा। सब कह रहे हैं बाजार बेयर मार्केट बन चुका है। अब ये बेयर मार्केट, अब ये नीचे कितना जाएगी कहना बड़ा मुश्किल है। अब बेटा देखो, किसी का बाप, किसी का दादा बता नहीं सकता बाजार कब टर्न लेगा। दो ही व्यक्ति इस बारे में बता सकते हैं, एक हमारे प्रभु और दूसरा हमारे ऑपरेटर। दो ही लोगों को पता होता है कि बाजार कहां से टर्न लेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से डेटा को देख के एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार कहां से ट्विस्ट, कहां से टर्न, कहां से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इसकी हम जो है कोशिश करते हैं। तो आज इसी चर्चा को हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बाजार कितना जो है मूव कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बाजार में ना 3 तरह की करेक्शन होती है। एक होती है माइनर, एक होती है मेजर, एक होती है डीप। माइनर करेक्शन होती है अब जो इंडेक्स जो पीक बनाता है वहां से 5% से लेकर 10, 12, 15% कह लीजिए माइनर करेक्शन होती है। मेजर करेक्शन होती है जहां पे पीक बनाता है 12, 15 कह लीजिए स्टार्टिंग, या 15 कह लीजिए, 15 से 25% की गिरावट 30 तक भी एक्सटेंड हो सकती है मेजर करेक्शन में। डीप करेक्शन होती है जब बाजार 30 से 50% के बीच गिर जाता है। 30 से 50% के बीच गिरने वाली करेक्शन आपने देखी थी कब? कोविड के चलते, वो थी डीप करेक्शन। हालांकि उस वक्त जो उसका एक्सट्रीम था, क्योंकि 12,400 का पीक बनाया था, अंदाजन फिगर बोल रहा हूं, तो 6,200 के करीब बाजार आ सकता था 50% फॉल के हिसाब से। इसलिए याद होगा तब मैं कहा करता था अब की बार 6,000 के नीचे बाजार जरूर जाएगा। हालांकि बाजार 17,500 से रिवर्स ले गया और कई लोग मेरे पीछे पड़ गए कि बाजार 6,000 तक नहीं गिरा। मैंने क्या बोला? मैं गलती से 17,500 बोल गया, 7,500 से रिवर्स ले गया। अब कई लोग मेरे पीछे पड़ गए, सर आपने 6 कहा था, 6 नहीं आया। और कई लोग तो हो गए हैरान, सर जब बाजार 12,400 था आपने तभी कह दिया था 6,000 आएगा और 6,000 नहीं आया, 7,500 आ गए, कम है। तो ये अपना अपना परसेप्शन होता है, क्योंकि जो डीप करेक्शन होती है वो 30 से 50% तक की होनी चाहिए। तो 50% जो 6,000 था उसका एक्सट्रीम था। अब 30% निकालेंगे 12,400 पे 30%, लगभग 4,000 पॉइंट्स हो जाता है। 12,400 में से 4,000 पॉइंट घटाइए तो 8,400 हो जाता है, यानी 7,500। तो वो देखा ना, 30-40% के आसपास की करेक्शन बाजार दिखाकर भाग गया था और भागा दौड़ता रहा और 18,600 का पीक बनाया। अब 18,600 के जो पीक बनाए उससे हम आइडिया लगाएं कि मेजर, डीप और माइनर करेक्शन कितनी हो सकती है। माइनर करेक्शन मान लीजिए 10% की हो सकती है। 18,600 का 10%, 10, 12, 15% की, तो 18,600 का 10% कितना हुआ जी? 1860, 1900 कह लीजिए, 1900 थोड़ा जोड़ लीजिए, लगभग 2000 से 1900 से 2200 तक की करेक्शन। अभी बाजार कितना बॉटम बनाया जी आज? 17,800 पे क्लोज हुआ। 15,800, 15,700 के करीब उसने बॉटम बनाया, 15,732, 15,700 कह लीजिए। 18,600 में से 17,800 घटाइए मैडम, मदद 15,800 घटाइए, आपको मदद करनी पड़ेगी। 2,800 पॉइंट्स की करेक्शन, 2,800 है 18, देखना 18,600 में से 17,750 घटा दीजिए या 800 घटा दीजिए। 15,800 सॉरी, बार 17 बोल जाता, तो विश्वास ही नहीं हो रहा इतना बाजार गिर गया। 2,800 पॉइंट की करेक्शन ली। 2,800 को 18,000, 15% के आसपास, 18,600 का परसेंटेज बनाना, 2,800 बटा 18,600,
15% की करेक्शन ले चुका है, यानी बाजार ने माइनर करेक्शन का एक्सट्रीम टच कर लिया है और ये कहिए मेजर करेक्शन की बिगिनिंग पर आ गया। देखिए कितना बढ़िया डेटा एनालिसिस कर दिया, कैसा लगा कमेंट में बताइए। अब जो मेजर करेक्शन होती है वो 12-15 से लेकर 25% के पास पहुंच जाती है। 18,600 में से 25% घटा दीजिए, 13,950, यानी 14,000 का एक्सट्रीम है मेजर करेक्शन का। मैडम का बोलते चेहरा उतर गया, एकदम उदास चेहरा हो गया, ऐसे बोल रहे हैं 13,950 कि भाई ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो ये एक्सट्रीम है मेजर करेक्शन का। अब अगर हम बात करें डीप करेक्शन, तो डीप तो आधा कर लीजिए, एक्सट्रीम लेना है तो आधा कर लीजिए 18,600 का 9,300, यानी 10,000 के आसपास का। और 10,000 अगर आएगा तो सारे गैप भरे जाएंगे वो जो 12,000 रुपये 13,000 रुपये गैप छुट्टे हैं वो सब भर जाएंगे। तो भैया बाजार यहां तक जा सकता है। यानी अब तैयारी कैसे करनी है, जो लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो चाहते हैं हम डीप करेक्शन में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना पैसा बना है बचा है उसको आप 10,000 के लेवल तक इन्वेस्ट करने के लिए बांट दें। यानी अभी इंडेक्स कितना चल रहा है जी, 16 कह लीजिए मोटा मोटा, ठीक है ना। 16 और 10 के बीच में टोटल डिफरेंस कितना हुआ जी, 6,000। यानी आपके पास जितने पैसे पड़े हैं उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 6 लाख पड़े हैं, 6 लाख डिवाइड कर दिए 1 लाख। अभी आपने 1 लाख लगा दिया, आपका तो लग ही चुका है। 15,000 पे 1 लाख लगाइए, 14 पे 1 लाख लगाइए, 13 पे 1 लाख लगाइए, 12 पे 1 लाख लगाइए, 11 पे 1 लाख लगाइए और 10 पे 1 लाख लगाइए। ये सिंपल हो गया। अगर एफएफडी करना है तो फिर आप कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा, तो उसमें फिर अभी कम लगाइए, बाद में ज़्यादा लगाइए। लेकिन डीप करेक्शन में एफएफडी के चक्कर में लगेगा ही नहीं पैसा, क्योंकि शायद डीप करेक्शन होना मेजर से रिवर्स कर जाएगी, पैसा बचा रह जाएगा। तो अगर आप डीप करेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो 6 से डिवाइड करके आप उसको निकाल लीजिए। अब अगर आप करना चाहते हैं किसकी, मेजर करेक्शन की तैयारी, तो मेजर करेक्शन करना जरा कितना, 14,000 आया था, 25% घटा दो, 14,000। अभी वो इंडेक्स कितने पे है, 16 पे, 16 कह लो ना, 16 और 14 2,000 हो गया। तो अगर आप डीप करेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, या आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। सॉरी, मेजर के लिए आप 2 या 3 से डिवाइड कर लीजिए। आपके पास 6 लाख रुपए हैं, 3 से डिवाइड कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2-2 लाख हर लेवल पे लगाइए, 2 लाख लगाइए। अगर आपने अभी नहीं लगाया तो 2,16,000 पे लगाइए, 2,15,000 पे लगाइए, 2,14,000 पे लगाइए। और अगर आपने अभी लगा दिया तो 2,15,000 पे लगाइए, 4 पड़ा रहने दीजिए, 2 लाख अपना जो है एकदम 14 पे लगा देना, फिर 2 लाख का सोचना क्या करना है। तो इतना पैसा पड़ा भी रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब मैं आज एक अपने स्टूडेंट के साथ बैठा था, तो वो मेरे से बोला, यार अगर आप ऐसे लगाओगे एमकेजे फिक्स डबल तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका सारा पैसा इन्वेस्ट ही नहीं होगा। तो भाई जो श्रूड इन्वेस्टर होते हैं, जो जबरदस्त तरीके के चलाक झुंझुन वाला टाइप इन्वेस्टर होते हैं, बाजार कितना भी गिर जाए उनके पास सदा कैश होता है। ये कहते हैं हमने कैश सारा लगाना ही नहीं। तो अब ये आपने तय करना है, आपने एक श्रूड इन्वेस्टर बनना है झुंझुन वाला टाइप, या एक आम इन्वेस्टर बनना है रिटेल इन्वेस्टर टाइप, जो अपना सारा पैसा खत्म कर देता है थोड़ी सी गिरावट पे, और उसके बाद भजन करो जी भजन, भजन करो जी भजन, भजन 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 ही करता रहता है। क्यों, पैसा बचता नहीं है। तो श्रूडनेस आपको अपने अंदर अपने हिसाब से डेवलप करनी पड़ेगी, कोई और डेवलप नहीं कराएगा। अब बताइए आपको ये सारा का सारा एनालिसिस कैसे लगा। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर अगर बाजार जाएगा तो गिरता थोड़ी है, चढ़ चढ़ के गिरता है। तो आइए अब मैं आपको एनालिसिस करा देता हूं कि मुझे क्या लगता है, फिर मैं बोलूंगा। मैं जितनी बातें कह रहा हूं इन सबकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, अराउंड 80 to 90%। 10 से 20% चांस है कि बाजार उससे पहले ट्विस्ट कर जाएगा। ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं, बाद में मत कहना कि सर आपने 6 कहा था 7.5 आया। अबे 7.5 कम होता है, ये बताइए। तो हमको पकड़ थोड़ी, मेरे कहने से बाजार मेरे हिसाब से थोड़ी चलेगा, वो अपने हिसाब से। एक डीप करेक्शन का एक एक्सट्रीम एंड होता है और एक वो बीच में निकल गया वो, तो वो अब हम थोड़ी कर सकते हैं। हर चीज को हम अपना गवर्न कर ले तो बाजार कैसे चलेगा। आइए मैं आपको धन ऐप पे लेके चलता हूं, यहां बड़ा जबरदस्त तरीके से आप सारा एनालिसिस कर सकते हैं। इस ऐप का एक अच्छा फीचर मुझे पता क्या लगता है, मैं आईपीओ की डेट्स भूल जाता हूं, कौन सा आईपीओ खुला हुआ है। तो जैसे ही होम पेज पे जाता हूं तो मुझे आईपीओ नजर आ जाते हैं, अभी डिलीवरी खुला हुआ है और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स खुला हुआ है। हालांकि आजकल मैं आईपीओ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सारा बाजार ही इतना सस्ता है, आईपीओ में क्या लगा है। फिर भी अगर आप इनमें से कोई भी आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस आईपीओ पे वीडियो ले आऊंगा। अब इसके नीचे आ जाइए, हम बात कर रहे हैं इस वक्त फ्यूचर्स पे चलेंगे, क्योंकि अब निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट आ गया, इसमें मैंने 5 साल का लगा दिया। अब हम इसको आराम से डिस्कस करेंगे कि बाजार कैसे। देखिए अब देखिए ना, बाजार ने यहां पर एक बहुत अच्छा पीक बनाया था,
क्लोजिंग बेसिस पे तो 12,168 का था, वैसे 12,400 का पीक बनाया था, उसके बाद यहाँ से गिर कर 7,500 गया था, पर क्लोजिंग बेसिस पे ये 8,600 के आसपास ही गया था क्योंकि रिकवर कर गया था। उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त तेजी थी क्लोजिंग बेसिस पर, उसने यहां पर इस तेजी में वन ईयर के चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा और बेटर नजर आएगा आपको। ये 1 ईयर का चार्ट आ गया, तो यहां आ जाते हैं। ये देखिए, अब देखिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 18,338 का पीक बनाया था, हालांकि 18,600 काटा था, फिर गिरता रहा। अब आप थोड़ा ना क्लोजिंग बेसिस पे समझिए बाजार कैसे चल रहा है। देखिए ये बड़ा अच्छा एनालिसिस यहां होगा। 18,338 का पीक बनाने के बाद 18,338 का पीक बनाने के बाद बाजार गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। एक उसने बॉटम बनाया 17,026 का, फिर चढ़ा, ये हल्का चढ़ा था, 17,500 तक पहुंचा, फिर गिरता रहा, गिरता रहा, और एक मेजर उसने बॉटम बनाया 16,985 का। तो इसको लिख लीजिए आप चाहे, यानी 18,600 से गिरा और 17 के नीचे जस्ट आया, 17 टच ही क्या समझिए, और उसके बाद बढ़ता बढ़ता फिर 18,255 पे क्लोज हुआ। वैसे 18,300 के आसपास इसने यहां पर पीक बनाया, फिर गिरा, गिरता ही रहा, इसको मायने को मेजर उसने फिर फॉल करके 16,245 पर आया, और उसके बाद फिर भागा तो पीक बनाया 17,784 का क्लोजिंग बेसिस पे। वे 18,000 इसने वैसे क्रॉस किया था यहां पर, मुझे याद है। अब यहां पे जैसे इसने क्लोजिंग बेसिस पे 16,245 बनाया, अब वहां से गिरता गिरता 16,508 आ गया। यानी अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो, सॉरी यार, विश्वास ही नहीं हो रहा, 15 में आ गया, मुंह से निकल ही नहीं रहा। आप देख रहे हैं इतना साइकोलॉजिकली आदमी अटक जाता है, कभी 17 निकलता है, कभी 16 निकलता है, 15 निकलने का नाम नहीं, क्योंकि ताजा ताजा 15-16 के नीचे आया, अभी तक 16 के नीचे ढंग से आया ही नहीं कभी। तो वो निकल ही नहीं रहा मुंह से, मैं क्या करूं बताओ, मेरा दोष थोड़ी है। 15,808 पे आज बाजार बंद हुआ है, तो यानी यहां से बाजार और 200-300 पॉइंट गिर सकता है। हालांकि आज उसने 15,000, ये देखो नीचे आ जाएगा। आज वैसे एक चीज देख सकते हैं, एक ही स्टॉक पॉजिटिव था, 49 स्टॉक नेगेटिव थे, ये आ गया आज का। आज उसने लो जो बनाया 15,735 का बनाया, तो 15,735 का बनाया। वैसे अब बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, तो मुझे अगर आप देखेंगे यहां पर लोअर टॉप्स, देखिए ये वाला ऊपर था, ये उससे नीचे था, ये वाला उससे नीचे था, तो इसको कहते हैं लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स। ये एक बॉटम था, अगला बॉटम उससे नीचे था, अगला बॉटम उससे नीचे था, अगला बॉटम। तो जब लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बने, यानी बाजार के टॉप्स भी नीचे आते जा रहे हैं, बॉटम्स भी नीचे आते जा रहे हैं, इसका मतलब बाजार मंदी की ग्रिप में आ गया। तो अब मेरा विचार है, पिछली बार बाजार ने 18,000 का लेवल काटा था और 17,700-800 के आसपास क्लोजिंग दी थी, तो मुझे लगता है जितना बाजार गिर गया है मैक्सिमम ये 15,500 तक जाएगा, और फिर चढ़कर 17 से 17,500 के बीच जाना चाहिए, फिर गिरना चाहिए। हालांकि अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया, माइनर करेक्शन से ही माइनर मेजर के बीच आ चुके हैं, वैसे तो नियम यही कहता है कि थोड़ा मेजर तो होना चाहिए, 20% तक का फॉल जाना चाहिए। 20% पे कितना आता है जी फॉल, जरा देखना। 25 तो एक्सट्रीम हो गया ना, 18,600 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 14,800, 15,000 तक जा सकता है। तो यानी हो सकता है अभी 15,500 ही जाए, फिर चढ़ जाए, और अगर अभी 15,000 तक चला गया तो फिर तो दिक्कत है ही, और इसका मतलब मेजर करेक्शन के मिडल में आ चुका है। तो बाकी मेरा विचार है, अब जो बॉटम बनाएगा उसके हिसाब से देखना है, लेकिन अब की बार जो पीक बनेगा वो पिछली बार जैसे 18,300 काटा था, फिर 18 काटा था, अब मुझे लगता है कि 17,500, 17,600, 17,400 के आसपास पीक बना के बाजार गिर जाएगा। तो ऐसा मेरा विचार है। तो ये है, अगर आप देखेंगे धन ऐप पे सारी मुझे यही डिटेल मिल जाती है, और सारा एनालिसिस मैं धन पे करा रहा हूं। तो ये मैंने आपको सारे आइडिया दे दिए, और यहां पर सारी परफॉर्मेंस भी आपको नजर आ जाएगी। देखिए मैंने आपको कहा था ना 17,500 का लो बनाया था, और 7,500 का लो बनाया था, देखिए 7,511 का लो लिखा रहा है, 3 ईयर्स 5 ईयर्स का लो। हाई मैंने कहा था ना 18,600 बनाया था, तो देख लीजिए 18,604 का बनाया था, क्लोजिंग बेसिस पे कम था। अब 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे आप, 1 ईयर का लो जो रहा है वो 14,591 रहा है, यानी लगभग 14,600 रहा है, हाई 18,600 रहा है, और इस वक्त बाजार 15,808 पे, यानी अपने 1 ईयर हाई से दूर है और 1 ईयर लो के नजदीक है। तो अब बाजार जो है मेरे को लगता है मैक्सिमम, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कोई पत्थर की लकीर तो होनी ना, मैं ये क्लेम करूंगा। कई लोग कहते हैं भाई साहब ये होगा नहीं तो मैं शेयर बाजार छोड़ दूंगा, ये होगा नहीं तो मैं ये कह दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं मान के चलता हूं हम एक आइडिया ही लगा सकते हैं जिसमें वेरिएशन आ जाता है, ऐसा बोलना बिल्कुल बेकार है। तो 15,500 तक
बाजार 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे तक जा सकता है, और दो 15,735 तो उसने आज दर्शन दिखाई दिए, और यहाँ से उसको चल के 17,500 के आसपास, 17,500 के बीच जरूर जाना चाहिए। फिर जहाँ जहाँ ऊपर जाएगा नीचे आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये अब आपको देखना है कि आपका कंफर्ट का लेवल कौन सा है, उसी हिसाब से आपने एंट्री लेनी है। देखिए पिछले राउंड में हमने ये सीखा था कि हम 6,000 का इंतजार करते रहे, तो बहुत सारे लोगों ने, इवन मैंने भी 8,500 के लेवल पे जो क्लोजिंग दी थी उसमें पैसा नहीं लगा पाया था। 7,500 के लेवल पे मैंने 9.5 से लगाना शुरू किया था। इसलिए इस बार मेरी पूरी कोशिश है हर गिरावट पे पैसा लगाऊं, हर गिरावट पे पैसा लगाऊं। आज भी मैंने बहुत सारे ट्रेड किए नहीं कि मैडम, स्मॉल केस शेयर्स 20 खरीदे, आज 20 रह गए ना, 20 है, कल खरीदे स्मॉल केस वाले 20 खरीद लिए। तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं। जो बातें मैं आपको बताता हूं डेमोज के लिए, आज मेरे को बड़ा अच्छा बच्चे ने स्टेटमेंट दिया कि सर आप बड़े ब्रेव हो। हालांकि मैं नहीं मानता, मैं तो आपको आम आदमी मानता हूं। कहते सर आप हमें डेमो दिखाने के लिए इतने बुरे बाजार में भी किस तरह से ट्रेड करके डेमो दिखा रहे हो, ये साफ नजर आ रहा है कि आप हमें एजुकेट करना चाहते हैं। मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके डेमोज देख रहा हूं, जिससे मैं रिस्क रिवॉर्ड को समझ रहा हूं। तो उसने काफी और कई बच्चों के कमेंट आए, उन्होंने यही चीजें लिखी कि सर आप कमाल कर रहे हो। तो भैया बेटा मेरा काम आपको डेमो देना, तभी तो आप रिस्क रिवॉर्ड समझ पाओगे। तो अगर आप भी डेमो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। यूट्यूब का तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आता है, वहां से बन जाइए। और व्हाट्सएप के लिए 70 11 323 077 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। आइए अब जरा चलते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं बाजार में अब हमें क्या लग रहा है। बस धन ऐप पे ना ये चीजें बड़ी प्यार से बड़ी डिटेल में मिल जाती है। देखिए इसमें से मैं बाहर निकलता हूं, होम पेज पे जाता हूं, यहां देखिए होम पे ऑप्शंस आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब सारे ऑप्शंस आ गए निफ्टी के और निफ्टी बैंक के। तो मैं निफ्टी 50 पे चला गया, सारे के सारे। अच्छा निफ्टी 50 पे नहीं जाता, ऑप्शन पे जाना है ना मुझे। तो मैं ये सारे देखिए डेट वाइज दिखा रहा है। तो अब जो है ये ऑप्शन चेन, इंडेक्स ऑप्शन चेन है यहाँ पर निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का। मैं निफ्टी 50 पे जा रहा हूँ। अब निफ्टी 50 पे जब मैं जाता हूँ, अब मैं 19 मई 26 मई ऊपर ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये जो चीजें आपको बड़ी दिक्कत से मिलती हैं साफ नजर आ जाती हैं। अब 15,808 की क्लोजिंग है। अब अगर आप देखेंगे इसके मतलब सारे के सारे पोजीशंस, तो आप देखिए नीचे जाते जाइए। अब देखिए ये ना लाइन जो दिखा रहा है ये ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। जैसे जैसे लाइन बड़ी होती जाएगी आपको नजर आएगा 16,000 पे लाइन खासी बड़ी है, यानी 16,000 पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। जो ओपन इंटरेस्ट है 16,000 पे लगभग 23,56,300 का है। फिर लाइन जो है देखा जाए बस, तो ये जो अब हमारी 19 मई की एक्सपायरी है, इसका ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम जो है ये आप देख रहे हैं 16,000 पे लाइन देखिए ना, 16,000 पे लाइन सबसे बड़ी है, 16,000 पे लाइन सबसे। और यहां पर राइट साइड पे जो है वो चेंज है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और 16,000 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। यानी 16,000 पे लोग बहुत ज्यादा नहीं, ये ना लेफ्ट साइड पे कॉल का है, राइट साइड पे पुट का है। थोड़ा सा मैं गलती करके पहले मैं पुट पे चलता हूं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पुट पे आ जाते हैं। अब पुट का हमारा जो बाजार बंद हुआ है वहीं पे आ जाइए, 15,800 पे आया। अब इसके नीचे देखिए पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, पुट का 16,000 पे सबसे ज्यादा। देखिए 15,800 पे भी बहुत है, 15,900 भी बहुत है, बस सबसे ज्यादा 16 पे, उसके बाद गिरता जा रहा है। यानी सारे के सारे पुट राइटर 16,000 पे बैठ गए। उनको लग रहा है बाजार 16,000 से ऊपर जाना चाहिए, ऐसा एक बहुत बड़े तबके का विचार है। और यहां पर जो वॉल्यूम है 1.12 करोड़ का है, और जो ओपन इंटरेस्ट है 23.56 लाख का है। ये मैं बता रहा हूं पुट का। बैक चलते हैं कॉल पर, देखिए कितना बढ़िया तरीके से डेटा दिया है ना। अब कॉल पे देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां है, कॉल पे देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल का भी 16,000 पे। देखिए बैक करके पुट पे भी देख ले, पुट पे भी 16 पे ही थे ना। वाह भाई वाह, 16 पे स्ट्रैंगल बन रहा है, 16 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट है 23,56,000 स्ट्रैडल बन रहा है। और कॉल का देखिए, कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी 16,000 पे सबसे ज्यादा है, फिर 16,200 पे भी है, और 37 लाख है। और वो कितना था, बड़ा इजी हो जाता है यहां पे सब कुछ देखना। ये 19 मई का दिखा रहा हूं। इसी तरह आपको मंथली एक्सपायरी इस बार 26 मई की है। 26 मई पे आप ऐसे 26 मई को क्लिक करिए, सारा डाटा 26 मई के हिसाब से आ जाएगा। ये देखिए 26 मई पे अगर आप देखेंगे, लाइन देख लीजिए पीली वाली सबसे ज्यादा कहां पर है, 26 के हिसाब से देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा
ये 17,000 के लेवल पे, 35,20,000 का। और इवन कॉल का एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट 16,000 के लेवल पर भी है, यानी ब्रेक्स के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, और अब पुट का देखते हैं। पुट का ओपन इंटरेस्ट देखिए 16,000 पे बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा 16,000 पे। ये मंथली एक्सपायरी का बता रहा हूं। तो यहां पर आप सारा का सारा बड़ा इजीली कंपेयर कर सकते हैं ऑप्शन का डेटा। तो ये जो इसमें खूबसूरती है ना, डेट वाइज सारी ऊपर आ जाती है, बस क्लिक करिए तो आप सारा का सारा डेटा एक ही जगह देख सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शन का भी दिखाता रहता है, ओपन इंटरेस्ट गेनर्स क्या है, ओपन इंटरेस्ट लूजर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर होता है। ओपन इंटरेस्ट किसका बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, सारे अब प्राइस गेनर्स कौन से हैं, प्राइस लूजर्स कौन से हैं, तो सारी डिटेल जो है, मोस्ट एक्टिव शेयर्स कौन से हैं, सारी मोस्ट एक्टिव इस वक्त पुट तो किस में काम हो रहा है। देखिए सबसे ज्यादा काम 16,000 की पुट पे हो रहा है, देख रहे हैं, और 16,000 की कॉल पे हो रहा है, दोनों हाईएस्ट लेवल पे आ रहे हैं। सबसे 16,000 की पुट पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 16,000 की कॉल पर नहीं, 16,000 की पुट पर प्रीमियम बढ़ा है और 16,000 की कॉल पे प्रीमियम घटा है, देख रहे हैं। तो कमाल है भाई, हर चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है, हर डिटेल यहां पर आपके सामने आ जाती है, पूरी की पूरी। आपको जो जहां जहां पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो लेवल्स मिल जाएंगे। कई बच्चे पूछते हैं सर हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, आपको वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा हो। तो ये सब चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। तो आइए, बहुत डिटेल में मैंने आपको सब कुछ धन ऐप पर दिखा दिया है। और धन ऐप में एक खूबसूरती है कि अगर आप धन ऐप को यूज करते हैं और अब इसको आप आगे रेफर करते हैं तो आपको रेफरल बेनिफिट भी मिलता है। जो आपके रेफरल कोड से कोई अपना अकाउंट खोलेगा तो जो भी वो ट्रेड करेगा उसकी जो ब्रोकरेज देगा वो आपको मिलेगी। धन ऐप में बता दूं, एएमस अकाउंट में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जीरो है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है, और यहां पर डिलीवरी पे कोई चार्ज नहीं लगता, और ऑप्शन ट्रेड पर ही थोड़ी सी ब्रोकरेज है। वो ब्रोकरेज में बता देता हूं, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड करते हैं तो उस पर जो ब्रोकरेज मैं बता दूं वो मात्र 20 रुपए या 0.03% है, विच एवर इज लोअर। ये इंट्राडे पे मैं बता रहा हूं, अदरवाइज सारे इसमें चार्जेस जो हैं जीरो है। तो एक अच्छी ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक से आप अपना अकाउंट खोलिए और मजे करिए। तो ये तो हो गई सारी एक्सपेक्टेशन। अब एक समरी सी बना लें ताकि आपको अच्छा लगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं बात करूंगा निफ्टी 50 की। तो जैसा कि हमने कहा कि आज निफ्टी 50 ने 16,000 के ऊपर 16,000 तक का पीक बनाया और बॉटम 15,735 का बनाया। पीक उसने शुरुआती दौर में ही बना लिया था क्योंकि बाजार कल बंद हुआ था 16,167 पर। आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 16,021 की और 16,041 का पीक बनाकर नीचे की तरफ रुक करता है, और देखेंगे आप लगातार नीचे जाता है और आखिरी क्षणों में 16,735 का बॉटम बनाकर फिर चढ़ता है और 15,808 का एक क्लोजिंग देता है 360 पॉइंट गिरकर 2.25% के साथ। अब ये जैसा कि हमने कहा कि बाजार बियर ट्रेंड में भी है और मेजर करेक्शन में बनाता है, तो ये नहीं होता लगातार गिरता है, गिर गिर के चढ़ता है। तो अब मुझे क्या लग रहा है, जी मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं, 80-90% कॉन्फिडेंस टू, इससे ज्यादा नहीं। लोअर साइड पे बाजार 15,500 के लपेटे में जा सकता है, इसमें 200-300 पॉइंट प्लस माइनस आप कर सकते हैं। उसके बाद एक लोअर बनाने के बाद जो अपर बनाएगा वो 17,500 के लपेटे में बनाएगा, यानी ऊपर नीचे में आप 200-300 पॉइंट का गैप ले सकते हैं। थोड़ा बाजार का पता चलता नहीं है और सेफ होना चाहिए तो 500 पॉइंट तक का ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाएं। तो ये मुझे अब आने वाले वक्त पे लग रहा है, मैंने आपको सारा चार्ट के थ्रू, पास परफॉर्मेंस के थ्रू सब चीजें बता दी, माइनर क्या है, मेजर क्या है, डीप क्या है। आपको ये सारी डिस्कशन किस प्रकार की लगी नीचे कमेंट बताइए। मैडम सब ठीक बताया, आपको समझ आया सारा का सारा है, थोड़ा आइडिया लगा? तो भाई क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, तो लोअर बॉटम हमने पकड़ा इस राउंड का फॉल का 17,500, और उसके बाद जो राइज आएगा उसके लिए लोअर बॉटम पकड़ा 15,500, उसके बाद जो राइज आएगा उसका लोअर टॉप 17,500 पकड़ा, 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे कह लीजिए। तो ये सारी की सारी चर्चा मैंने आपके साथ कर दी। आज आप देखेंगे, मैंने पहले भी बताया था, विप्रो एकमात्र ऐसा शेयर था जो बड़ा था, बाकी सब शेयरों की लुंगी पुंगी धोती सब खुली हुई थी।
सब खुली हुई। तो गिरावट आपको अदानी पोर्ट में, जिसको भी 1000 रुपये पहुंचा दिया था लगभग, और मार पीट के साले को 713 पे लिया है कुछ दिनों के अंदर ही। 10-15 दिनों के अंदर मैडम देखो 30% शेयर को गिरा दिया। 1000 रुपये पे लोगों को फुसा के और नीचे इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है। आदमी जो है बड़े पिल पिला जाए, जैसे एक बच्चे को पकड़ते हैं ना, दे हंटर पे हंटर मारी और डंडे पे डंडा, कहते पिल पिला गया बिल्कुल ही, जैसे बिल्कुल पीस के छोड़ दिया। और यही हाल इंडसइंड बैंक का, इतना मारा है, इतना मारा है। कहाँ 1000 रुपये से ऊपर लोग कसमें खा रहे थे 1100 रुपये जाएगा, और साला 900 के नीचे आ गया, 850 की देख रहा है। टाटा स्टील दुनिया का सबसे बेहतरीन शेयर कर दिया था और उसको ऐसा पिल पिला दिया है, बिल्कुल मार पीट के 1117 पे ले आए। टाटा मोटर कल्पना भी नहीं की थी, 250 से नीचे टाटा मोटर को उतार दिया। आज मैं आपको बता दूं 370 के नीचे चला गया था, 360 की लाइन में आ गया था। हिंडाल्को शेयरों का राजा बना रखा था, 600 तक खींच दिया था मेरे ख्याल, अब 400 के नीचे ले आया। मतलब शर्म ऑपरेटर ने बेच खाई है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बताइए। शर्म ऑपरेटर ने बेच खाई है। शेयर वाइज इतनी करेक्शन कर रहा है, सारे रिटेल इन्वेस्टर करे तौबा 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 कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, कहां भाई साहब बजाज फाइनेंस को पहुंचा दिया था, राजा राजा शेयर कहते थे, और आज 5500 पे इसकी बैंड बजा के छोड़ दिया। और पता नहीं अभी कितना गिरेंगे। इंडेक्स वाइज तो हम पता लगा सकते हैं, शेयर वाइज तो निचला पता ही नहीं कि कहां धरती पे शेयर को लगा देंगे। अब देखिए बार बार ये गैप, अब चीख चीख के कह रहा है, दिल पुकारे ऊपर अरे अरे, कितना तू नीचे गिरेगा, अब तो ऊपर आजा आजा आजा। तो भैया इतना परेशान है, कह रहा भैया इतने सारे गैप छूटे हैं, कोई तेरा ऊपर वाले गैप की तरफ भी फर्ज बनता है क्या? सिर्फ नीचे वाले गैप फिल करने हैं? वो तेरे माई बाप हैं, हम तेरे साले सुतेले भाई हैं, सुतेले माँ बाप हैं जो तू हमें भूल गया। ऊपर आजा रे, अब ऊपर आके कहता है भैया एक गैप तो फिल कर। तो हमने बात की थी 17,500। देखो मजेदार बात ये है, अगर बाजार 17,500 जाता है, देखिए मैंने चार्ट नहीं देखा था, अपनी जजमेंट से कहा था, अगर बाजार 17,500 जाता है तो ये वाला गैप और ये वाला गैप इस बढ़त में कवर हो जाता है। तो अपनी गैप फिलिंग थ्योरी भी कवर हो जाती है। हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता हूं इस राउंड में ये वाला गैप फिल होगा, ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता हूं, पर शेयर बाजार है, मेरी उम्मीद चटनी पीने गई, पानी पीने गई, नहाने धोने चली गई। अगर ऑपरेटर की मर्जी आ गई तो 18,000 पहुंचा के इसको भी खत्म कर देगा। इसलिए मैंने 17,500 में कहा था 300, 250, 500 पॉइंट का आप ऊपर नीचे का फर्क ले सकते हैं, क्योंकि हम बाजार को पकड़ तो सकते नहीं ना, सबसे बड़ी समस्या है। और डेथ क्रॉसओवर तो बाजार का बना ही हुआ है। तो अब बताइए आज का ओवरऑल मैंने आपको जो बातें बताई हैं कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब आरएसआई पे आ जाइए। देखिए आरएसआई 27 पर आ गया, 30 के नीचे आ गया, ओवरबॉट जोन में आ गया। देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया ओवरसोल्ड जोन में आ गया, मैंने पहले बोल दिया, मैंने ये सब चीजें पहले देखी नहीं थी। एमएससीडी चार्ट पे देखिए कितना ज्यादा बेरिश क्रॉसओवर बन चुका है, और रोज हिस्टोग्राम हरा लाल बन रहा है, पहले से बड़ा बन रहा है। अब देखिए यहां पर भी एक चीज नजर आती है, मैंने कहा ना और 15,500 तक चला जाएगा, 15,500 जाएगा तो ये फिर ये 20 के आसपास आ जाएगा, यानी एक्सेसिवली ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। तो जो भी बातें मैं अपने सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट जो मैंने धन पे दिखाया था, जहां से मैंने आइडिया निकाला था और मैंने यहां लिख दिया था, धन ऐप पे दिखाया था ना आपको 1 ईयर चार्ट के, और वही अब हम जब एमएससीडी आरएसआई चार्ट पे देख रहे हैं तो वो सारी बातें हमारी कंफर्म हो रही है। हाँ भाई ऐसा ही लग रहा है। सही बताइए कैसा लगा है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। 15,808 पे बाजार बंद हुआ, 15,800 पकड़ लीजिए। 15,800 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, पुट का ज्यादा है, यानी 15,800 के ऊपर बाजार रहना चाहिए, ऐसा पुट राइटर्स का विश्वास है। और हमने धन ऐप पे भी चीजें देख ली थी, और ये ओपन इंटरेस्ट पुट वालों का बहुत ज्यादा है, 15,900 पर भी और 16,000 पे भी। कहीं ना कहीं पुट राइटर्स को काफी भरोसा है बाजार ऊपर होना चाहिए, पर इनको टक्कर देने वाले कॉल राइटर्स भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं नहीं साला बाजार इसके नीचे रहेगा। 15,900 और 16,000 दोनों लेवल पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज्यादा है। 15,900 पे हल्की ज्यादा है और 16,000 पे काफी ज्यादा है। तो यानी 15,800 के ऊपर रहने की बाजार की काफी क्षमता है, इसके नीचे कॉल राइटर्स गायब है। अब अगर ऑपरेटर ने पुट राइटर्स के कपड़े फाड़ने हैं, आखिरी लुंगी और साथ में पुंगी खींचनी है, तो भैया इन सबको ट्रैप कर लेगा। ये जो पुट राइटर्स बैठे हैं 15,000 पे, 15,500 पे, इनकी भी वो रेड मार सकता है, ऐसा ऑपरेटर का विचार हो तो 15,000 और 15,500 पे, क्योंकि ये दूर के लेवल है, वहां पे बैठे हुए डर के मारे लोग। अच्छा तो गिरा देगा और गिरा देगा। हाँ, कॉल राइटर्स तो 17,000 पे जाके बहुत सारे बैठे हुए हैं। अब कॉल राइटर्स की बैंड बजानी है तो ऊपर खींच देगा भैया, तुमको कपड़े फाड़ देगा। अब वो डिपेंड करता है ना किसका वो उसने हिसाब किताब बनाना है। अब अगर मंथली एक्सपायरी की बात की जाए तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे है, और मिनिमम जो है
पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे और कॉल का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे। अब मंथली एक्सपायरी तो 16-17 के बीच में आ रही नजर, जैसा कि डेटा कह रहा है। अब अगर पुट राइटर्स को मारना हो 15,000 तक के लेवल पे, इतने सारे पुट राइटर्स बैठे हैं, इन सब की भी बैंड बजा सकता है। 15,800 पे तो पहुंचा ही हुआ है, 15,500 तक ले आए तो ये जो करीबन 50 लाख पुट राइटर्स हैं, इनके कपड़े फाड़ देता है। फाड़ेगा नहीं कपड़े भैया ऑपरेटर, कह नहीं सकते। अब बात करें पीसीआर की, तो भैया 19 मई का जो पीसीआर है वो तो बिल्कुल ओवरसोल्ड है, 0.41। और जो आपका 26 मई मंथली एक्सपायरी का पीसीआर है वो न्यूट्रल हो चुका है। मैं तो कहूँगा वो भी ओवरसोल्ड ही हो गया, क्योंकि 1 वैसे थ्योरेटिकली कहते हैं न्यूट्रल होता है, 1 से ऊपर जाता जाए उतना ओवरबॉट है, 1 से नीचे जाता जाए ओवरसोल्ड है। लेकिन निफ्टी 50 ना काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो मैंने देखा है 1 के आसपास थोड़ा ऊपर हो तो वो भी ओवरसोल्ड की जोन होती है। तो बेसिकली ये दोनों ही ओवरसोल्ड है। आप ये कह सकते हो वीकली वाला तो हैविली ओवरसोल्ड है और मंथली वाला भी क्वाइट गुड ओवरसोल्ड है। हैविली नहीं कहूँगा, क्वाइट गुड तो लेकिन कहूँगा। तो अब बाजार को थोड़ा और गिरने के बाद एक बार बढ़ना चाहिए, ऐसा हर तरफ से इंडिकेशन आ रहे हैं। पर यार ऑपरेटर के सामने ना इंडिकेशन पानी भरता है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक, इतना स्ट्रांग था कल तक। कल निफ्टी 50 लाल वाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक हरियाली में बंद हुआ, और आज सबकी मम्मी पापा कर दी 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 34,693 पे कल बंद हुआ था, आज शुरुआत ही ठीक नहीं थी, 34,290 के आसपास खुला, यानी 400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग थी। शुरू में ही 34,341 का पीक बना के नीचे की रफ्तार जारी रखी, आखिरी क्षणों पे 33,300 के नीचे आ गए। फिर थोड़ी बेशर्मी इतनी नहीं दिखाई उसने, थोड़ा शर्म आ गई उसको, तो बढ़ गया और 33,532 पर 1161 पॉइंट गिरकर, बताओ यार, मैं चले मुंह से गाली निकलती है, 1161 पॉइंट गिरता है एक दिन के अंदर, 3.5%। यार तुम क्या चाहते हो, रिटेल इन्वेस्टर के बिल्कुल कपड़े खींच दो भाई साहब। पता है दुनिया कहती है भाई लोगों को उतना मारो जितना वो सह सके। तुम इतना मारते हो कि उनकी 3 पुश्तें भी कहती हैं कि साला शेयर बाजार की तरफ रुक करके नहीं देखेंगे। ना, बात को समझने की कोशिश करो आप। अब आ जाओ, सारे शेयर निफ्टी बैंक के गिरे होते, सबसे कम आईसीआईसीआई बैंक गिरा होता पर 2.5%। बताओ, कोटक 3.25%, बंधन 3.25%, एयू स्मॉल फाइनेंस 3 ही कह लीजिए, एसबीआई 3, एक्सिस 3.25। पता है एक्सिस इतना बढ़िया शेयर, सिटी बैंक का धंधा भी ले लिया है, मतलब टॉप क्लास शेयर होना चाहिए। ऐसा मारा है जैसे पता नहीं इसने पाप कर दिया सिटी बैंक का धंधा लेकर। और पीएनबी तो आज 13% गिरा हुआ था, मतलब पीएनबी को तो ऐसे कर दिया, क्या मोलेस्ट कर दिया है, शब्द एक होता है अंग्रेजी में मोलेस्ट कर दिया है। और इंडसइंड बैंक भी काफ़ी हद तक मोलेस्ट हो चुका है, 870 के नीचे आ गया। कोड़ियों के भाव शेयर मिल रहे हैं, पर माल भी तो अंटी में, और माल अंटी में है तो सारा लगा नहीं सकते ना, क्योंकि अगर ये मेजर करेक्शन होगी तो दिक्कत आ जाएगी। अब आ जाइए इस पर, वहां पर देखिए कितनी जबरदस्त कैंडल बनी है। एक तो हल्की सी वी शेप रिकवरी आई थी ना, उसकी मम्मी पापा करके सारी ऐसी घेरी है कैंडल कि आदमी उई 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 करता रह जाएगा, आवाज ना निकले। ये वाला गैप छूटा हुआ, ये वाला गैप छूटा हुआ, नीचे के तो सब मरमरा गए हैं गैप ही, बहुत ज्यादा बुरे हालत है। और देखिए आरएसआई कितना कम हो गया, 30 के लपेटे में आ गया, और आज फिर 2 दिन के हरे हिस्टोग्राम के बाद आज लाल हिस्टोग्राम बन गया। तो बाजार में माहौल ठीक नहीं है। 33,532 की क्लोजिंग है, 33,500 पे आ जाइए तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से कम है। 33 पे आ जाइए तो कॉल तो नदारद है, पुट काफी है। 34 पे आ जाइए कॉल ज्यादा है, पुट कम है। 34,500 पे भी कॉल बराबर की, पुट कम होती जा रही है। यानी इस वक्त अभी कल सही पोजीशन पता चलेगी, क्योंकि आज तो लोगों ने रोल ओवर ही किए हैं। अब पीसीआर पे देखिए बिल्कुल हैविली ओवरसोल्ड, और इस वक्त तो मंथली भी हैविली ओवरसोल्ड हो गया। अब कहते हैं इंतहा हो गई इस गिरावट की, आई ना कुछ खबर अब चढ़ने की, इतना तो है मुझको यकीन अब बाजार चढ़ेगा जी, पर कंफर्मेशन ना मिली इस बढ़त की। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, हालांकि विश्वास है, मैंने आपको बताया 17,500 के आसपास जो है निफ्टी 50 जाएगा, अकॉर्डिंगली निफ्टी बैंक जाएगा। और आज कातिलाना तरीके के साथ एफआईज ने माल बेचा,
55 करोड़ की बिकवाली करी 5250 रुपीज़ की, और खरीदारी करने वाले डीआईज 4800 करोड़ की खरीदारी कर पाए, जिसके चलते 440 करोड़ की बिकवाली है। अब मुझे एक बात सता रही है, अभी तो लोग सिप्पे कर रहे हैं तो डीआईज माल खरीद रहे हैं, मान लो लोगों ने सिप्पे स्टॉप कर दी, बाजार गिरता रहा, और फिर सिप्पे स्टॉप करने के बाद रिडम्पशन कर दी, तो डीआईज नहीं खरीद पाएंगे, तब बाजार बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह गिरेगा, लोग कहेंगे उई 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 उई, पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। तो खतरनाक खतरनाक खतरनाक। अब आज मैंने 40 ट्रेड किए हैं और आज मैंने अपने कपड़े ही फड़वाए हैं, क्या आपसे छुपाएं, आज कपड़े ही फड़वाए हैं, काफ़ी नुकसान बुक किया है, पर वो नुकसान फाइनल इसलिए लिए क्योंकि मैंने ख़त्म नहीं किया, मैंने सारे फ्यूचर लेके रोल ओवर कर दिए। तो अगर जैसे 17,500 की हम बात कर रहे थे, सारे लॉसेज रिकवर हो सकते हैं, लेकिन खतरा तो बना हुआ है। अभी बाजार 17,500 कह तो रही है मैं आऊँगा, मनोज जी गारंटी दे दिया आपने, मैं तो आऊँगा, ऑपरेटर कह रहा है मनोज जी मैं तो आपका भाई हूँ, भाई थोड़ी सलाह दुश्मन है। अभी नीचे कितना जाएगा, 15,500 पे जाएगा या इस बार ही नीचे जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। ओपल और बेरिल के 32 ट्रेड थे, जान हथेली पे रख के आपको लाइव डेमो दे रहा हूं ताकि आप रिस्क रिवॉर्ड को समझ पाए। तो सही मौका है, फटाफट आप मेरे यूट्यूब के या व्हाट्सएप के स्टूडेंट में ट्रेड मत करें, सिर्फ वॉच करें, देखें, खतरे को समझें। 19 नए ट्रेड थे, 13 स्क्वायर ऑफ थे, 31 ट्रेड थे, 18 न्यू पोजीशन थे, 13 स्क्वायर ऑफ थे। प्लैटिनम का 1 ट्रेड था, 1 न्यू पोजीशन थी, एमरल्ड के 4 ट्रेड थे, चारों न्यू पोजीशन थी, डायमंड के 4 ट्रेड थे, 4 न्यू पोजीशन थी, और 2 स्मॉल केस जिनकी डिटेल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दी थी, वो हमने आज ट्रेड किया। तो भैया बहुत सारी कहानी आपको सुना दी, खतरे की घंटियां आपकी बजवा दी। अब तो एक ही बात कहूंगा कि बेटा संभल जा, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।